ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रुति। हर एक इंसान अपने जीवन में पाए हुए सारे रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाना चाहता है। अगर कोई बेटी है तो वो ये चाहती है कि वह अपने माता पिता की खूब सेवा करे, और उसी प्रकार एक अच्छी बहू बन के उसके जीवन में जितने भी रिश्ते आए हैं तो उन सारे रिश्तों में वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। यही बात एक बेटे पर भी निर्भर करती है, बिल्कुल इक्वली। कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि वो रिश्तों पे, किसी भी एक रिश्तों पे कोई भी उसकी बुराई करे या वो कहीं पे भी कोई भी रिश्ते निभाने में नाकाम रहे। लेकिन होता क्या है कि हम इन रिश्तों को खुश करने के चक्कर में, इन रिश्तों को निभाने के चक्कर में हम अपना इतना समर्पण देते हैं, और देते देते जब इन रिश्तों के पीछे भागते हैं तो वो इतने इरिटेट हो जाते हैं कभी कभार कि वो उनको खुशी होने के बजाय वो एक दबाव महसूस करने लगते हैं। और हमें ऐसा लगता है, अरे हमने तो सब चीज़ अच्छा किया, हमने तो पूरा समर्पण किया, इतना प्यार किया, अपना पूरा दायित्व निभाया, उसके बावजूद ये जो है इनको तो हमारी अहमियत ही नहीं, अब कैसे करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बताती हूँ, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे कि एक व्यक्ति की छाया, रिश्ते एक छाया की तरह है। कैसे? अगर मान लो एक छाया के पीछे भागेंगे तो क्या होगा। आप कल्पना कीजिए, एक छाया है, अब छाया के पीछे पीछे हम भागते हैं, जितना हम अपनी छाया के पीछे पीछे भागेंगे छाया उतनी ही दूर होती जाएगी, कभी भी छाया हमको नहीं मिल पाएगी। अब हमें क्या करना है, तो हमें करना है उसके मूल स्रोत के पीछे भागना है। मतलब आप अगर जस्ट विपरीत दिशा इट मीन्स, अगर मान लीजिए आप सूर्य की ओर भागते हैं। सूर्य कौन है? हमारे परमात्मा, हमारे इष्ट, हमारे गुरु, जिनको भी हम पूजन करते हैं, जिनको भी हम मानते हैं। और बोलते हैं ना, हर किसी के अंदर ही परमात्मा का अंश होता है। तो अगर हम सूर्य की ओर यानी हमारे इष्ट की ओर भागेंगे, हम उनसे प्रेम करेंगे, वो समर्पण करेंगे, तो सारे के सारे रिश्ते अपने आप पीछे पीछे आएंगे। कैसे पीछे पीछे आएंगे? जब हम छाया की ओर भागे तो छाया दूर भागी, और जब हम सूर्य की ओर भागे तो अपने आप पीछे पीछे सारी की सारी छाया आई, मतलब सारे के सारे रिश्ते आए। तो उसी प्रकार ही हमको, अब ये कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है कि जब हम भी अपना प्रेम, अपना समर्पण अपने इष्ट या गुरु पे लगाते हैं, हम अपना मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो जो रिश्तों में जो उलझाने वाली जितनी भी बुराइयां होती है ना, लोगों की चुगली करना, बुराई करना, लोगों को परेशान करना, या हम अच्छे हैं भी तो कभी कभार हम मान लीजिए अच्छे हैं, उसके बावजूद दूसरों की जो बात है वो हमको चुभने लगती है, या उसने ऐसा क्यों कहा। हमको ऐसा लगता है कि हम भाई दूसरे के थॉट को तो नहीं बदल सकते ना, हम अपना थॉट अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से भी अगर परे जाना है तो आपको सिर्फ मेडिटेशन करना चाहिए। पूरे दिन में ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आप शुरुआत तो कीजिए। 10 मिनट आपको शांति से बैठ जाना है, बस आंखें बंद करके। और आप जिस दिन ये करना शुरू कर देंगे, आपके जितने भी रिश्ते हैं, जिन रिश्तों को आप दुखी होते थे, जिन रिश्तों से, या जो रिश्ते आपसे दुखी होते थे, भाई कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है आपके भी व्यवहार के कारण किसी को कोई दुख हो, है ना। या हो सकता है सामने वाला कभी कभार बोलता है तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम जो है मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो, है ना। तो हो सकता है कि हम भी सामने वाले की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे। तो ऐसी परिस्थिति पे हम क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, अपने मूल बिंदु अर्थात सूर्य, अपने इष्ट या गुरु की ओर जाना है। और तब फिर हम सारे के सारे रिश्तों को, ये सारे ही रिश्ते हमारे पीछे आएंगे, और पीछे आके हम सारे रिश्तों को खुश रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो मूल मंत्र मिल जाएगा जिससे हम सारे रिश्तों को खुश रख सकते हैं। तो आप सभी को ये सारी चीज़ों को छोड़ के, और बाकी ये सारी जो थॉट हमारे क्रिएट होते हैं ना, कि कोई हमारे मन में क्या सोच रहा है, हमको कोई प्यार करता है या नहीं, तो ये जो छोटी मोटी जो जितने भी थॉट आते हैं ये सारे से परे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो गुरु है, हमारा जो इष्ट है, हमारे जो जो भी ईश्वर है वो हमसे प्यार करते। तो इतना बड़ा रिश्ता अगर हमसे प्यार कर रहा है तो हमको दुनिया के रिश्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आप आप ये जानिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो जीवन में 2 मिनट शांति से, धीरे से, हो सकता है आपको शुरुआत में ये इरिटेटिंग लगे, लेकिन 5-10 मिनट आप शांति से, नहीं बन रहा है आप 5 मिनट आँख बंद करके बैठ जाइए। 5 मिनट से सीधे धीरे धीरे 10 मिनट होगा, धीरे धीरे वो टाइम अपने आप गेन होते जाएगा, और विश्वास करेंगे आपको इतनी मन की शांति मिलेगी, वो आप ही जान सकते हैं। वो जो सुकून मिलेगा
वो आप ही समझ सकते हैं। और सारे रिश्तों से आपके सारे संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो रिश्ते आपको अपनाते नहीं थे, जो रिश्ते आपसे नफरत करते थे, जो रिश्ते आपको अपनाने का प्रयास भी नहीं कर सकते थे, वो सारे के सारे आपके पीछे आएंगे। वो सारे के सारे रिश्ते आपको बहुत प्यार करेंगे। साईं भक्ति ग्रुप का व्हाट्सएप लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। जो भी साईं परिवार के साथ जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।